हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा प्यारा गांव, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से खुलती है। उसी गांव में रहता था एक होशियार और प्यारा बच्चा, तीर्थ। तीर्थ को पतंग उड़ाने का इतना शौक था कि हवा देखते ही उसकी आंखें चमक उठतीं। हवा कितनी तेज है। आज तो मेरी पतंग बादलों को छू लेगी। हर रात सोने से पहले तीर्थ अपनी रंग बिरंगी पतंगों को निकाल कर देखता। उसे लगता जैसे पतंगें उससे बात कर रही हों। हमें उड़ाओ, हमें उड़ाओ। तीर्थ का एक ही सपना था, इस साल की मकर संक्रांति पर उसकी पतंग पूरे गांव में सबसे ऊंची उड़नी चाहिए। सुनो, इस बार मकर संक्रांति पर तुम्हें सबसे ऊंचा उड़ाऊंगा और सबकी पतंग काटेंगे, देखते जाना। मकर संक्रांति में बस 3 दिन बचे थे। तीर्थ पापा के साथ बाजार गया पतंग और मांझा खरीदने। चलो बेटा, आज तुम्हारी पसंद की पतंगे लेते हैं। तुम्हें जो भी पतंग चाहिए ले लो। सच में पापा? चलिए, मुझे बड़ी मजबूत और तेज पतंग चाहिए। आज तो मैं ढेर सारी पतंग लूंगा। थैंक्स पापा। लो बेटा, तुम्हारी सारी पतंग और मांझा इस थैली में पैकिंग कर दी है। घर आकर तीर्थ और पापा ने मिलकर पतंग को कसकर बांधा, जैसे कोई योद्धा युद्ध की तैयारी कर रहा हो। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका तीर्थ को साल भर इंतजार था, मकर संक्रांति। सुबह के समय में तीर्थ की मम्मी सबसे पहले आती है और तीर्थ को बुलाती है। तीर्थ, जरा जल्दी कर, सब बच्चे पतंग उड़ा रहे। तुझे नहीं उड़ाना है पतंग? बस माँ, मैं आया। आज मेरी पतंग सबसे ऊपर जाएगी। पर आते ही तीर्थ ने पतंग हवा की ओर उछाली। हवा ने जैसे उसे गले लगाया और पतंग आसमान में उड़ चली। माँ देखो, मेरी पतंग कितनी ऊपर जा रही है और इस बार मैं बहुत ही पतंग उड़ाऊंगा, देखना। शाबाश बेटा, बहुत सुंदर उड़ रही है पतंग, और ऊंचा उड़ा। लेकिन अचानक पड़ोस वाली छत से विपुल की बड़ी चकरधनी पतंग तीर्थ की तरफ बढ़ी और विपुल ने तीर्थ को बोला, तीर्थ, पतंग लड़ाएं? डर तो नहीं लग रहा? चल मैं आने देता हूँ, अभी काटता हूँ तेरी पतंग। डर? मैं? नहीं भाई, चलो शुरू करो। अभी देखते हैं कौन किसकी पतंग काटता है। हवा तेज होती गई, डोरें एक दूसरे में फंसने लगीं। अब दोनों की नजर अब इन दोनों पतंगों पर थी। जैसे विपुल ने पतंग को खींचना शुरू किया, तभी तीर्थ ने पतंग को ढीला छोड़कर विपुल की पतंग को काट दिया। अरे क्या हुआ भाई विपुल? मैंने बोला था ना कि मैं तुम्हारी पतंग काट कर ही मानूंगा। देखो, काट दी ना तुम्हारी ही पतंग। अब तीर्थ की पतंग बादलों के और करीब जा रही थी। उसके चेहरे पर जीत की चमक थी, पर दिल में एक अलग ही खुशी, सपनों को ऊंचा उड़ाने की खुशी। मेरी पतंग जितनी ऊपर जा रही है, मैं भी अपने सपनों को उतना ही ऊपर ले जाऊंगा। सही कहा बेटा, मेहनत और हिम्मत से सपने भी पतंग की तरह ऊंचे उड़ जाते हैं। तीर्थ ने सिर्फ पतंग ही नहीं उड़ाई, उसने सपनों, हिम्मत और खुशी की उड़ान भी सीखी। उसके लिए मकर संक्रांति अब सिर्फ पतंगों वाला त्योहार नहीं रहा, वो बन गया उसके सपनों की ऊंचाई का दिन। अगले साल और भी ऊंचा उड़ाऊंगा और सामने वाले विपुल की पतंग तो पहले काटूंगा। आसमान में चमकती पतंगे जैसे उसे आशीर्वाद दे रही थीं। ऊंचा उड़ बेटा, बहुत ऊंचा। और ऐसे ही हंसी खुशी से हुई तीर्थ की मकर संक्रांति। और आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।